हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी सभी इंजीनियरों का मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिस भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल वाइज हम लोग चर्चा करेंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 50 क्वेश्चन 1 to 15 यहाँ तक हम लोग टच करेंगे। आज धैर्यपूर्वक आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन देखने को आपको एक दो को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग, ये सब इजीली क्वेश्चन है लेकिन ये सब आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, एकदम ध्यान में रहे। बस मेरा कहने का मतलब यही, मैं इसीलिए क्लास ले रहा हूँ आप लोग ने ये सब जान रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का ये क्लास ले रहा हूँ ताकि आप लोग को एक्टिव हो जाइए, मतलब कि आपका दिमाग में ये सब घुस जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है OTP ऑन टाइम पासवर्ड या पिन नंबर से या क्विक रिजल्ट कोड से या नॉन ऑफ एबव से। बताइए, जो बैंकिंग के द्वारा सुरक्षित लेन देन हम किसके द्वारा करते हैं तो आप लोग को पता होगा, जब आप बैंक में जाते होंगे तो ये तब एकदम कॉमनली बात है कि OTP जाता होगा, OTP भेजिए। ठीक है, तो ये सबसे सुरक्षित यही माना गया है। ओके, आपका ए राइट है। दूसरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर मास्टर से भी कह देंगे तो देखिए खोल के देख लेते हैं, देख लीजिए क्या बोला, ये बोला ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी ऑफिस इम्पेंस में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्न में से कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C एंड Ctrl+V। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C एंड Ctrl+V या Ctrl+O एंड Ctrl+P Ctrl+S एंड Ctrl+F। नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका। इसका होगा भी Ctrl+C एंड Ctrl+V आपका राइट आंसर है। यहाँ पर कंप्यूटर महाशय से बोलते हैं खोलने के लिए। देखिए कंप्यूटर महाशय खोले, यहाँ पर यही बताया। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का यूनिक एड्रेस है, कहलाता है या कहलाता है। बताइए, हाइपरलिंक, डोमेन, IP एड्रेस या यूनिवर्सल लोकेटर। बताइए क्या होगा, इसका होगा यूनिवर्सल रिसोर्सेज। कहाँ लिखा हुआ, रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना। कंप्यूटर महाशय जी बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन से स्क्रीन का मान रेजुलेशन नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रेजुलेशन नहीं है। 1280x1024 या 300x400 या 800x600 या 1064x768। बताइए कौन नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना 300x400, ये कभी नहीं होगा। ठीक ना, ये आपका सरासर गलत है, मतलब कि बी आपका राइट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर कीवर्ड लेंथ मापी जाती है, किसमें मापी जाती है। कीवर्ड डॉटेड है यहाँ पे, मीटर में, बिट्स में या मिलीमीटर्स में या बाइट्स में। कंप्यूटर की वर्थ लेंथ मापी जाती है किसमें, बताइए किसमें। ये सब ध्यान में आपको होना चाहिए, किसमें। बिट बाइट जो होता है ना, तब KB MB TB GB होता है, तो इसमें बिट में इसको लेंथ मापा जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। 300%, 3000%, 100% या 400%। बताइए इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, ये पूछ रहा है आपसे। कितना होता है,
ये होता है 3000 कहाँ गया, 3000%। ठीक है, राइट आंसर बी है। कंप्यूटर वहाँ से खोलिए देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? माइक्रोवेव सिस्टम, कोसैक्स, कोसियल केबल, या टेलीफोन लाइन, या मोडम? बताइए क्या होगा इसका? होगा ये जो देख रहे हैं मोडम, यही होगा जहाँ तक हमें लगता है। कंप्यूटर मास्टर से बोलते हैं खोलने के लिए। देखिए मोडम, ये देखिए आंसर यहाँ पर दिया रहता है, आप लोग ये ध्यान देते रहिएगा। ठीक, हो सकता है हम झूठ बोल दें। देखिए निम्न में से कौन इंटेट स्टेट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है? इंस्टेट, निम्न में से कौन इंस्टेट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है? विकिपीडिया, या जिप TXP, या जिम्बिल, या याहू मैसेंजर? क्या है? विकिपीडिया इंस्टेंट मैसेज के लिए उपकरणीय नहीं है, ए वाला। देख लीजिए आंसर भी विकिपीडिया। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कि गणना और तुलना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या है? ALU क्या है? ये ALU कहाँ है? ये ALU मॉडम कंट्रोल यूनिट या डिस्क यूनिट? ALU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। यही पूरा प्रोसेस करता है। ठीक है, देख लीजिए आंसर भी देख लीजिए। देखिए लिब्रे ऑफिस राइट्स में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C, Ctrl+Shift+C, Ctrl+C, या नॉन? मतलब कोई नहीं। बताइए कौन सा होता है? ये देख रहे Ctrl+C, ये कॉपी करने के लिए यही किया जाता है लिब्रे ऑफिस में। आंसर भी देख लीजिए। 11 का देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? BHIM, UPI, AB दोनों, नॉन ऑफ एबव? बताइए क्या होगा? ये देख रहे हैं ना, BHIM ये भी है, और EBI तो आप लोग को पता है, तो बोथ ये दोनों होगा। ये देख लीजिए आंसर। 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल, बूटस्ट्रैपर, लोडर, या CMOS, या DMOS, या BIOS? बताइए क्या होगा? 12 के ये होगा आपका, देख लीजिए आप लोग आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, HTML का पूर्ण अर्थ है? क्या है या अर्थ है? एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक, या एक्सीलेंट मार्कअप लिंक, या एक्सटेंसेबल मार्कअप लैंग्वेज, या एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज? एक्सटेंसाइबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज? बताइए बताइए। ये होगा आपका ये जो देख रहे हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये आप राइट है। आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। कौन सी तकनीक इंसान की तरह प्रतिक्रिया करती है? बिग डाटा एनालिटिक्स, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या वर्चुअल रियलिटी, नॉन ऑफ एबव?
तकनीकी तकनीकी इंसान की तरफ प्रक्रिया करें, बताइए कौन सा? बिग डाटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी, नॉन ऑफ द एबव, बताइए क्या होगा? ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, यही देख लीजिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्पेंस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है? स्लाइड शो, स्लाइड या फॉर्मेट या टूल्स में, बताइए किस में मिलता है? टूल बार में या फॉर्मेट में या स्लाइड में या स्लाइड शो में, बताइए किस में मिलता है? आपको ध्यान होना चाहिए, ये देख रहे हैं स्लाइड में। ओके, कंप्यूटर महाशय ताला को लॉक किया जाए। देखिए स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है? नेक्स्यू या इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेट एस्केप या मोसाइक, बताइए। नेक्स्यूज नाम सुने होंगे आप लोग भी, ये आपका राइट है। कंप्यूटर महाशय जी बताइए। देखिए MDA का पूर्ण अर्थ क्या है? बताइए। अर्थ है मिली डिलीवरी या मिल डिसमेंटेंस या मिल डिप्यूज या मिल डिस्पैच इंश्योरेंस, बताइए। एश्योरेंस, डिस्पैच एश्योरेंस, बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या होगा मेरे देश के युवा लोग, बताइए। आप लोग को पता होगा 17 क्या होगा? ए मेरी डिलीवरी, माल जो है ना, माल डिलीवरी यही है। माल डिसमेंटेशन नहीं है, एंड डिपीचर है, एंड डिस्पैच इंश्योरेंस है। यहाँ पे देख लीजिए माल डिलीवरी। कैल्प में कितने रो और कॉलम होते हैं? बताइए। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन चारों में दिया गया है। ये देख रहे हैं ना, पहला 10, 48, 500, 576, 24, 124, यही आपका राइट है। आंसर भी देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशंस लिब्रे ऑफिस में संबंधित नहीं है? .odt, .ods, .odp, .rtf, बताइए। RTF देख डॉट, ये वाला राइट है आपका, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस या वर्म्स या ऑल ऑफ द एबव, ट्रोजन हॉर्सेस, बताइए बताइए बताइए। इसमें सभी है, ठीक ना, ऑल ऑफ द एबव। 21 नंबर देखिए, डाटा मैट्रिक्स प्रिंट की स्पीड मापी जाती है, बताइए। पेज पर मिनट में या पेज पर सेकंड में या कैरेक्टर पर मिनट में या कैरेक्टर पर सेकंड में, कैरेक्टर्स पर मिनट में, कैरेक्टर्स पर सेकंड में, पेज पर सेकंड में या पेज पर मिनट में, बताइए क्या होगा? डाटा मैट्रिक्स प्रिंट की स्पीड मापी जाती है किसमें? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो कैरेक्टर शब्द आ जाएगा ना,
सेकंड यही होगा आपका आंसर भी। कंप्यूटर महाशय केबीसी चल रहा है यहाँ पे तो पता है आप लोग को। लॉक किया जाए। लिब्रे ऑफिस लिंक फंक्शन शुरू होते हैं एट द रेट से या इक्वल से या हाथ या प्लस से। क्या होगा 22 के आपका ये जो है ये इक्वल से मतलब बराबर से। तो ऐसे में देखिए बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है। बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कौन वैलिड है ज़्यादा किसको मिला 8 साल वालों को 10 साल 12 साल या इनमें से नॉन ऑफ द एबव। बताइए ये है आप लोग का 10 या 12 होगा 10 होगा शायद। देखिए खोलते हैं देखिए 10 साल। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है 5%, 10%, 3000%, 10%। बताइए 5% होता है। 25 नंबर देखिए लिब्रे ऑफिस कल कल्क में फाइल एक्सटेंस है .doc .ods .odp .xls। बताइए क्या होगा .ods। देख लीजिए किस साल पहला ईमेल भेजा गया था 1982 में 1992 में 1977 में क्या बोलते हैं 77 में 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। बताइए किस समय भेजा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा ये 1971 में भेजा गया था। देख भी लीजिए ठीक है। देखिए KYC का मतलब होता है क्या होता है बताइए। हम लोग KYC करवाते हैं ना जाते हैं बैंक वाला बोलता है KYC करवाइए। कोई भी बैंक में जाइए तो पहले KYC करवाने का मतलब बताइए क्या होगा। नाउ द करेक्टर नाउ द कस्टमर न्यू कस्टमर न्यू करेक्टर बताइए बोथ ऑफ द एबव या नॉन ऑफ एबव। बताइए नाउ योर कस्टमर। देख लीजिए मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो ओएस एंड्रॉयड ओएस iOS या ये सब तो पता ही होगा आप लोग को। ऐसा ही ध्यान देने के लिए बस ये क्लास लिवा रहे हैं हम लोग का आप लोग को सब ताज़ा हो जाए। ठीक है क्या होगा सभी ठीक ना ये सब एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देख लीजिए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होती है डाटा मेमोरी आउटपुट इनपुट। बताइए कंप्यूटर द्वारा डॉटेड क्या उत्पन्न होती है डाटा मेमोरी आउटपुट इनपुट। बताइए बताइए क्या होता है डाटा तो उत्पन्न थोड़े करता है हैं? मेमोरी उत्पन्न नहीं सही नहीं करता है। इनपुट देते हैं हम लोग आउट द्वारा उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्या देता है जो हम टाइपिंग किए उसको निकाल कर देता है क्या करता है आउटपुट। सही है समझ गए। बस क्वेश्चन को हल्का सा देख लीजिएगा अच्छी तरह से समझिएगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है 32 बिट्स का 64 बिट्स का 16 बिट्स का 5 बिट्स का। बताइए ध्यान में होना चाहिए आप लोग का 32 बिट का होता है। ओके कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके चेक कर लीजिए अपने सिस्टम। UNIVAC .NET क्या है
यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर या इनवर्चुएट ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इंक्वायरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल एरिया कंप्यूटर? बताइए। वर्ड से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, हल्का सा वर्ड को देखिएगा, ठीक ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये बात कुछ समझ में आ रही है, ठीक ना। इंक्वायरी ऑटोमेटिक ऑफिस, ये क्या होता है, तो हो सकता है, देख लीजिए। कैल्फ इम्प्रेडिस्टर्स इम्प्रेडिट्स फाइल का एक्सटेंशंस होता है डॉट ओ डी एक्स, डॉट एक्स एक्स सी एक्स एक्स एल, सॉरी, डॉट ओ डी एस, नॉन ऑफ द एबव। बताइए जैसे क्या होगा, डॉट ओ डी एस। 34 नंबर देखिए, देख लीजिए सर, 34 नंबर देखिए। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। हैवलेट पाकर्ड या इप्सॉन 1981 में, या लैप लिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982, या ठंडे मॉडल 2000 से 1985? क्या होगा, ये बात तो हमको भी पता नहीं है, बताइए। ये आया था 1981 में, इप्सन। 34 नंबर 35 समझ देखिए। चेक की वैधता अवधि होती है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जारी दिनांक से 4 माह तक, जारी दिनांक से 6 माह तक, जारी दिनांक से 1 माह तक, असीमित? बताइए। चेक का वैधता, जो चेक हम लोग काटते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख का जो चेक होता है, वो कब तक वैलिड होता है, कब तक होता है? ये जारी जिस दिन से आप जारी किए उसको लिखे, अमाउंट लिख दिए, डेट लिख दिए, डेट तो नहीं लिखता है लोग, खाली अमाउंट लिख देता है, साइन कर देता है, तो 3 माह तक वैलिड होता है। ओके। इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? बिंग, याहू, गूगल, लाइकोस, या ऑल ऑफ द एबव? जल्दी से क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। देख लीजिए। 37 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ATM कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में, माइक्रोवेव ओवन में? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोवेव ओवन, इसमें तो टोस्ट गर्म होता है, ये सही कार्ड दीजिए। ATM कार्ड में भी नहीं होता है, स्मार्ट कार्ड में भी, ये सब भी नहीं, कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज। आप लोग का ही राइट होगा। 38, अपने कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? लॉगिंग, अपलोडिंग, या अप डाउनलोडिंग, या हैंडलिंग? हैंडिंग? बताइए। अपलोडिंग होता है, ठीक है, चेक कर लीजिए। 49 नंबर देखिए। WAIS का पूर्ण अर्थ क्या होता है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, या नॉन ऑफ द एबव? बताओ। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस कहाँ गया, ये का राइट आंसर है, देख लो यहाँ पर भी। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है एक पेज में, केवल 10 वेब पेज में, या 500 वेब पेज में, या लाखों वेब पेज में? वर्ल्ड वाइड वेब किस में बनाया जाए, बताइए। 40 का राइट आंसर क्या होगा? SW में मैं देता हूँ ये क्वेश्चन, देखता हूँ कौन लोग पढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग, ठीक है, जानते हैं बता दीजिएगा।
आधार है? बताइए। 45 क्या है? आधार है। 12 अंकों का कार्ड, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, या दोनों 12 अंकों का कार्ड एवं UIDAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र, या UIDAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र। क्या होगा? राइट आंसर क्या है? आप लोग को पता होना चाहिए ये बात। दोनों UIDAI और 12 अंक का कार्ड, ये दोनों होगा, सी वाला राइट होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार है? हैशिंग, मालवेयर या रैनसोमवेयर, या सभी? रैनसोमवेयर, बताइए। मालवेयर, रैनसोमवेयर, ये बात हमको भी पता नहीं है। ये क्वेश्चन का जवाब हमको भी नहीं पता है, कंप्यूटर मास्टर से पूछेंगे। आप लोग देख लीजिए, पहले देख लिए। कंप्यूटर मास्टर जी बताइए। सभी, ठीक है। 27 में क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? ऐप लॉक, पासवर्ड यूज टू फेस ऑटोमेशंस, या आप लोग सभी? बताइए। निम्न में से कौन विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षा करने के लिए सही है? सभी है। ऐप लॉक भी लगा दीजिए, या पासवर्ड लगा दीजिए, यूट्यूब फेस ऑटोमेशन कर दीजिए, सभी कर दीजिए, तो सभी। HTML डॉटेड के लिए सूचित शब्द है? हाइपर टेक्स्ट मॉडर्न लैंग्वेज, या हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? क्या होगा? डी का क्या होगा? किसके लिए है? ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। 45 के क्वेश्चन देखिए, वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है? पर्सनल लेवल इंडायरेक्टर, या सिग्नेचर, या पीपुल टैक्स, या पीपुल वाइडेज विडजेट 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 विडजेट? इसको भी हमको नहीं पता। 45 का क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका भी हमको नहीं पता है। कंप्यूटर मास्टर पर ताला लगाया जाए, भी सिग्नेचर होगा। वे टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है सिग्नेचर। ये ठीक है। 46 में देखिए, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? सिस्टम अपडेटिंग, या यूजिंग एंड इनेबलिंग, या फायरवॉल, या यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्रामर, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा 46 का? ऑल ऑफ द अबव। सदा संबंध देखिए, आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेश का आदान प्रदान करने का एक मेथड है? ईमेल, पोस्ट, डिजिटल मैसेज, या ई डाटा? ओके। 48, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? .com, .org, .net, .edu? इसका आंसर क्या होगा? .com होगा। आप लोगों को पता ही होगा। का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है? फाइल, टूल्स, व्यू, या एडिट में? जैसे क्या होगा? व्यू में। ओके, देख लेते हैं।
व्यू। 50 में देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ होता है क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी या साइबर कॉपी या नॉन, कोई नहीं, क्या होगा, क्या होगा, कार्बन कॉपी। ओके, आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और आप लोग तैयारी करते रहिए, जितना हो सके सेट उट मारिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय बिहार के युवा पीढ़ी, देश के युवा पीढ़ी, जय हो।